अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्सलिम टैबलेट के बारे में कि ऑर्सलिम टैबलेट का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है, किन कंडीशंस में किया जाता है, ये बॉडी में कैसे काम करती है, इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, इसका डोज कितना लेना चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए या किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेज और इस चैनल पे आपको सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑर्सलिम टैबलेट के इंट्रोडक्शन से। और स्लिम टैबलेट जो है ये एक लाइपेज इनहिबिटर ड्रग है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो ओरली स्टेट होता है। अगर हम ओरली स्टेट की हिस्ट्री देखें तो फर्स्ट टाइम इसको एफडीए से 1999 में इसको अप्रूव किया गया और इसका जो फर्स्ट ब्रांड नेम था वो जेनिकाल था। इस टैबलेट को ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया गया और इसमें दो स्ट्रेंथ जो हैं वो तब इंट्रोड्यूस करवाई गई, 120 mg की स्ट्रेंथ और 60 mg की स्ट्रेंथ। जो 120 mg की स्ट्रेंथ थी वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड थी, यानी कि सिर्फ इसको डॉक्टर्स ही एडवाइस कर सकते थे, जबकि 60 mg की टेबलेट थी वो ओटीसी ड्रग थी, यानी कि ओवर द काउंटर, यानी कि बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिसिन ले सकते थे। जो 60 mg की जो टेबलेट थी वो 2000 में एफडीए से अप्रूव की गई। अब हम बात करते हैं ऑर्सलिम टेबलेट की इंडिकेशंस, इसके यूजेस के बारे में कि इसको किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले इसको वेट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हों, ओबीज हो चुके हों, जिनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 30 से ऊपर जा चुका हो, या वो पेशेंट्स जो हैं ओवरवेट हो चुके हों, ओवरवेट में भी फिर बॉडी मास इंडेक्स जो है यानी कि बीएमआई जो है वो 27 क्रॉस कर चुका हो, लेकिन उन पेशेंट्स में कोमार्बिडिटी हो, जैसा कि वो शुगर के मर्ज का शिकार हो चुके हों, ब्लड प्रेशर के मर्ज का शिकार हो चुके हों, या फिर वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में जा चुके हों जिसमें लिवर डिजीज़ हो सकती है, इसके अलावा किडनी डिजीज़ हो सकती है। और इन बीमारियों से मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर्स मजीद बढ़ जाते हैं, यानी कि उनमें रिस्क होने के चांसेस बीमारियों के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हों, तो उन पेशेंट्स में फिर ये ऑर्सलिम टेबलेट जो है वो बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए, वजन कम करने के लिए, बॉडी वेट कम करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेबलेट खास तौर पर उन पेशेंट्स में, उन अफराद में स्टार्ट करवाई जाती है जो कि एक्सरसाइज भी कर रहे हों, खाना भी कम खा रहे हों, लेकिन फिर भी बॉडी को सही रिस्पांस ना मिल रहा हो, वेट कम ना हो रहा हो, बॉडी वेट जो है वो रिड्यूस ना हो रहा हो और वेट स्टक हो चुका हो, यानी कि एक ही जगह पे जो है वजन है बॉडी का वो एक ही जगह पे रहे, तो इस कंडीशंस में फिर फिजिकली भी वो एक्टिव हों। ठीक है, फिजिकली कुछ पेशेंट्स होते ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली एक्टिव नहीं होते, खाते पीते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो फिजिकली एक्टिव नहीं होते, जिससे फिर बॉडी वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में वो पेशेंट जो हैं, वो अफराद जो हैं वो फिजिकली भी एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बॉडी वेट जो है फिर वो रिड्यूस नहीं होता। तो उन पेशेंट्स में इस टेबलेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हम बात करें ऑर्सलिम टेबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, तो ये बॉडी में जो फैट कंटेंट है, यानी कि जो बॉडी में लिपिड है, उसको एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देती, क्योंकि लिपिड आपका ऐसा सोर्स होता है जो कि सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स आपका प्राइमरी सोर्स है जो कि आपकी बॉडी की एनर्जी बनता है, प्राइमरी फ्यूल है जिससे आपकी बॉडी के सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो पूरी होती हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी की एनर्जी के लिए काफ़ी हो जाते हैं, तो फिर जो जितने भी फैट्स हैं फिर वो आपके बॉडी में जो है वो आपके पावर बैंक बनते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगते हैं, वो आपकी बॉडी के रिसोर्सेज होते हैं। जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाते हैं तो वो फिर फैट्स पे बॉडी शिफ्ट हो जाती है और फिर फैट जो है फिर वो इस्तेमाल होता है। लेकिन फैट का आप ऐसे समझ लें कि आपका ये सेकेंडरी सोर्स है, जब कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो फिर ये फैट इस्तेमाल होगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स में, कुछ अफराद में जब फैट का इस्तेमाल होगा ही नहीं, बॉडी नेगेटिव इम्बेलेंस में, बॉडी नेगेटिव बैलेंस में जाएगी ही नहीं, तो फिर ये फैट कहाँ से इस्तेमाल होगा। ये फिर बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियां होने का बास बनता है। तो इसी वजह से ओरसलिम टेबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, एक तो रिस्क फैक्टर को कम किया जाए और इसके अलावा जो फैट कंटेंट यानी कि लिपिड जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, बॉडी में जो है वो स्टोर हो रहा है, उसको कम से कम किया जाए। इन सिंपल वर्ड अगर हम बात करें तो ओरसलिम टेबलेट जो है ये पेनक्रियाटिक लाइपेज को इनहिबिट करती है, जिससे डाइटरी फैट की जो एब्जॉर्प्शन है वो 30% तक रिड्यूस हो जाती है। तो ये था ओरसलिम टेबलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं ओरसलिम टेबलेट के डोजेज के बारे में। तो जिन पेशेंट्स को ओबेसिटी जो है वो बीएमआई उनका 30 से ज़्यादा है, तो उन पेशेंट्स में 120 mg आफ्टर मील ये मेडिसिन दी जाती है और हर मील के बाद ये मेडिसिन ली जाती है। यानी कि अगर आप दिन में 3 बार मील ले रहे हैं, तीन तीन बार दिन में खाना खा रहे हैं, तो ये आप टेबलेट दिन में 3 बार लेंगे। और अगर आप 2 बार खाना खा रहे हैं, दोपहर का खाना नहीं खा रहे, तो फिर आप ये टेबलेट जो है वो 2 टाइम लेंगे। और जिन पेशेंट्स में माइल्ड ओबेसिटी हो, यानी कि उन पेशेंट्स का जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो 27 हो, तो फिर 27 तक हो, तो फिर उन पेशेंट्स में, उन अफराद में 60 mg की एक टेबलेट दिन में 3 टाइम दी जाती है, जो कि हर मील के बाद दी जाती है।
और अगर आप मील नहीं ले रहे, यानी कि जैसा कि दोपहर का जो मील है वो आप मिस कर रहे हैं, तो फिर ये डोज भी आपको मिस करना पड़ेगा, यानी कि फिर आपको टेबलेट जो है वो आप 2 बार खानी पड़ेगी। यानी कि 2 बार मील ले रहे हैं तो फिर 2 बार ये टेबलेट लेनी पड़ेगी। अगर आप 3 बार मील ले रहे हैं तो 3 बार या जो है फिर इस टेबलेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक बात का ये भी खास ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप अपने मील में फैट कंटेंट का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आपको टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मील में फैट है, लिपिड है, चर्बी वाली चीज़ें हैं, तो ऑयली चीज़ें हैं, फ्राइड आइटम्स का आप ले रहे हैं, तो फिर आपको फ्राइड आइटम्स के साथ जो है फिर वो ओर्सलिम टेबलेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे फिर वो आप फैटी आइटम जो हैं वो दिन में 2 बार ले रहे हों या 3 बार ले रहे हों। और ये मेडिसिन लेते वक्त इन बातों का भी खास ख्याल रखना पड़ता है कि जो आप डाइट ले रहे हो वो लो फैट डाइट हो, जो कि 30% तक जो आपका फैट है वो कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी कैलोरीज हैं जो फैट कंटेंट की हैं वो 30% से कम होनी चाहिए। फिर इसमें एक कंडीशंस ये भी होती है कि जब आप फैट को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देते तो फिर इसमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स जो हैं, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, इसकी कमी होने की बॉडी में हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये फैट जो सोल्यूबल विटामिन्स हैं ये फैट के साथ ही एब्जॉर्ब होते हैं। जब आप फैट को ही एब्जॉर्ब नहीं कराएंगे तो फिर इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डाइट में फैट सोल्यूबल विटामिन्स जिसमें विटामिन ए, डी, ई, के हो वो आप सप्लीमेंट्स लेने होते हैं आपने। और इन विटामिन्स को लेने का भी ये तरीका होता है कि या तो आप 2 घंटे पहले खाना खाने से ये मेडिसिन ले लें, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो हैं, या फिर आप खाने के 2 घंटे के बाद फिर आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट ले सकते हैं, क्योंकि ओरली स्टेट के साथ आप ये मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते। अब हम बात करते हैं ओर्सलिम टेबलेट की कंट्राइंडिकेशंस, यानी कि किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो जिन पेशेंट्स में मेल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम हो, जिसमें क्रॉन्स डिजीज हो, कोलियोस्टेसिस हो, उन पेशेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो एनोरेक्सिया नर्वोसा या बुलिमिया नर्वोसा के पेशेंट्स हों, उनमें इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेगनेंसी में कभी भी वेट को लॉस नहीं करवाया जा सकता। हमेशा वेट गेन होता है, वेट लॉस नहीं होता। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसको इस्तेमाल करवाएंगे तो वेट लॉस होने से क्या होगा कि माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, दोनों के लिए ये नुकसानदेह साबित होगी। और स्लिम टेबलेट इस्तेमाल करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि जो बॉडी के जो लिवर फंक्शन हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहें, क्योंकि जो लिवर के एंजाइम्स हैं जिसमें एएलटी है, बिलिरुबिन लेवल्स हैं, इस टेबलेट के इस्तेमाल से डिरेंज हो सकते हैं, तो इस पर भी मॉनिटरिंग की जाती है। अगर हम बात करें और स्लिम टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो स्टूल है उसमें फैट मौजूद हो सकता है, क्योंकि फैट जो है वो स्टूल के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट होता है। इसके अलावा फिर पेट में मरोड़, पेट में गैस होने की शिकायत हो सकती है, फीकल अर्जेंसी यानी कि स्टूल जल्दी जल्दी पास होने की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में फिर डायरिया होने का भी चांसेस जो हैं वो सामने हो सकते हैं। अगर हम लेस कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो फिर वो बॉडी फटीग, यानी कि जिस्म में हर वक्त थकावट, सुस्ती हो या सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, दिल बड़ा हो जाता है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।